Hello dear student, today we are going to read about sexual reproduction, class 7th, chapter 12, reproduction in plants, second part, sexual reproduction. I had already told you about what is reproduction and what is asexual reproduction. In asexual reproduction, we had read about types of asexual reproduction in plants. Now our topic is sexual reproduction. You have learnt earlier the structure of a flower. It is written here that आपने पहले भी फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कर ली है. यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. और हमने शुरू में ये भी पढ़ा था कि फ्लावर्स जो होते हैं वो पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी प्रजनन भाग होते हैं, यानी फ्लावर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है. स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट. कुछ फूलों के अंदर दोनों पाए जाते हैं, मेल फीमेल दोनों, और कुछ फूलों के अंदर एक पाया जाता है. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. एक्टिविटी 12.4. Take a mustard, China rose, petunia flower and separate its reproductive part. Study the various parts of a stamen and pistil. Here it is written there. यहाँ पे लिखा गया है कि हमें जो है एक मस्टर्ड का या चाइना रोज का या पिटूनिया का फ्लावर लेना है और उसके फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करनी है. जैसे स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया. फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर्स वो फूल जिनमें या तो पिस्टिल पाया जाएगा या फिर स्टेमन पाया जाएगा, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो जिन पौधे में या तो जिन फूलों में या तो पिस्टिल पाया जाए या फिर स्टेमन पाया जाए तो उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. और वे फूल जिनमें स्टेमन भी मिले और पिस्टिल भी मिले तो उन फूलों को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एग्जाम्पल दे यहाँ पे, कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर. और वहीं आपके मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं. इट मीन्स कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर में ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या इन फ्लावर्स में या तो पिस्टिल होगा या फिर स्टेमन होगा. इट मीन्स या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया, और वहीं मस्टर्ड में, रोज में या पिटूनिया में आपको जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, इनमें आपको दोनों मिलेगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा. बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट. यहाँ बताया गया है कि बोथ मेल या फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी फ्लावर मैंने बताया आपको कि फ्लावर क्या होंगे, दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर हैं? वे फ्लावर जिनमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. और वे फ्लावर जिनमें या तो पिस्टिल पाया जाए या फिर स्टेमन पाया जाए तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. तो यहाँ बताया जा रहा है कि या तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो एक ही पौधे में हो सकते हैं या फिर अलग अलग पौधे में भी मिलेंगे. कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन. यहाँ बोला जा रहा है कि क्या आपको एंथर एंड फिलामेंट आपको मिलेगा एक स्टेमन में, आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे. तो इसके लिए हम फिगर 12.9 देखेंगे. हम देखिए यहाँ पे स्टेमन का फिगर देखिए. यू कैन सी द अपर पार्ट. दिस इज जो अपर पार्ट है हमारा,
ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है अपना एंथर, और ये जो लाइन जा रही है ग्रीन वाली ये क्या है, फिलामेंट है। ओके, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अब ये आपका स्टेमन है, ठीक है, इस पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मी, स्टाइल एंड ओवरी। और एक पिस्टिल जो होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ओवरी कंटेन्स वन आर मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर या तो एक ओव्यूल होता है, नहीं तो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं या फिर जो अंडा होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, वो होता है ओव्यूल में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में, तो उसमें मेल का पोलन ग्रेन और फीमेल का ओव्यूल, ये गैमेट्स जो है फ्यूज होकर क्या करेंगे, ये बनाएंगे आपका जाइगोट बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर एक और अपना, ये हमने स्टेमन के ऊपर देखा था, ये अपना पिस्टिल का नीचे है। ये रहा अपना पिस्टिल का फिगर। देखिए इसमें अपर वाला पार्ट जो है आपका, देखिए ये अपर वाला पार्ट ये अपना स्टिग्मा है, बीच में जो पार्ट दिख रहा है स्टाइल है ये। फिर ये देखिए ये वाला हिस्सा ओवरी है। ओके, और इसमें जो छोटे छोटे पाए जा रहे हैं ये छोटे छोटे ये क्या है आपके, ये ओव्यूल्स हैं। ओके, और इस पूरे पूरे मतलब पूरे ये पूरा पूरा का पूरा क्या है, ये है अपना पिस्टिल। ठीक है, और अभी हमने ऊपर देखा था किसके बारे में, ये देखा था हमने एंथर और फिलामेंट। ठीक है, स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पिस्टिल ये है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब वूजो को कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे अभी। वूजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। देखिए वूजो वांट्स टू नो, वूजो जानना चाहता है कि किस तरीके से मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन रीच करता है, पहुंचता है फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। यानी वूजो जानना चाहता है कि मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है जो एंथर में पाया जाता है, वो किस तरीके से फीमेल गैमेट यानी जो ओव्यूल में पाया जाता है उसके पास कैसे पहुंचता है। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग। पॉलिनेशन हमारा टॉपिक है, पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन के जरिए ही जो है मेल का पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल के ओव्यूल के पास पहुंचता है। कैसे, देखिए जनरली पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। बताया जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर टफ एक कठोर प्रोटेक्टिव कोट होती है, सुरक्षा कवच होती है जो उन्हें ड्राई अप यानी सूखने से बचाती है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और इट इज रिटन, पोलन ग्रेन्स जो कि बहुत लाइट होते हैं, लाइट यानी हल्के होते हैं, तो उन्हें जो है विंड के द्वारा मतलब कैरी किया जा सकता है। और भी किसी चीज़ के द्वारा, इसके लिए हम आगे देखेंगे। फर्स्ट फिगर समझ लीजिए आप लोग, पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे देखिए क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में समझ लीजिए। देखिए ये है आपका, देखिए ये है हमारा एंथर, इस एंथर से पोलन ग्रेन्स उठ के इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है और इस स्टिग्मा पे जा रहा है, यानी एक ही ये सेम फ्लावर है ये वाला, इसी फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स को भेज रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी जरिए जाए, चाहे हवा से जाए, चाहे इंसेक्ट के जरिए जाए या फिर पानी जाए, कैसे भी जाए, तो एक ही पौधे में दोनों काम हो रहा है। यानी मेल वाला भी है यहाँ पे एंथर है और ये फीमेल वाला भी है, यानी स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक में पाए जा रहे हैं। तो ये फ्लावर कौन सा फ्लावर होगा, हमने पढ़ा तो एक फ्लावर जिनमें मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है
उसमें इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब है हमारा एक क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए 2 फ्लावर्स हो गए अपने पास, एक ये दूसरा ये, यानी 1 नंबर फ्लावर ये, 2 नंबर फ्लावर ये। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, यानी 2 फ्लावर इन्वॉल्व हुए, एक ये और एक ये। तो जब 2 फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी एक दूसरे फ्लावर का एंथर और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन फ्लावर सेम काइंड के होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा फ्लावर ये है वैसा ही फ्लावर ये है। ओके, तो ये हमने थोड़ा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरिड बाय विंड, और पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं तो वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज़। इंसेक्ट जो है फ्लावर्स पे विजिट करते हैं, कीड़े मकोड़े उड़ के जाते हैं, बैठते हैं, लाइक बटरफ्लाइज और भी बहुत सारे इंसेक्ट हैं। क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को अपने बॉडी में, उनके बॉडी में चिपक जाते हैं, उनके पैरों में चिपक जाएंगे, और वो जाके किसी दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो क्या होगा, वो पॉलन ग्रेन्स अब दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स भी मदद करते हैं। Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. कुछ पॉलेंस जो होते हैं वो स्टिग्मा यानी किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके पड़ जाते हैं, लेकिन फ्लावर एक प्रकार का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन की डेफिनेशन दी है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, यानी पॉलन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा पे एक फ्लावर में पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए क्या बता रहा है, इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बता रहा है कि अगर पॉलन लैंड्स करता है स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर पे, एक ही फूल है उस पर स्टिग्मा भी है और इसमें एंथर भी है, तो अगर वहीं से पॉलन ग्रेन्स उठ के उसी के स्टिग्मा पे जाके पड़ जाता है तो वो पॉलिनेशन क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर प्लांट एक ही है, एक पौधा है, उसमें कई सारे फूल हुए हैं, तो एक फूल के स्टिग्मा और दूसरे फूल का एंथर, तो एक एंथर से दूसरे फूल पे स्टिग्मा पे जाके अगर पॉलन ग्रेन्स चला जाता है तो भी हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि फ्लावर जो है वो सेम प्लांट का है, यानी एक ही पौधा है, उसमें बहुत सारे फूल लगे हैं, तो किसी भी फूल में से पॉलन ग्रेन्स उड़ के किसी भी स्टिग्मा पे जाके लग सकता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन जब पॉलन ऑफ ए फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि 2 पौधे लगे हुए हैं, दोनों पौधे एक ही हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई रोज़ का पौधा है या फिर कोई पौधा है, 2 प्लांट्स हैं, दोनों सेम काइंड के एक ही हैं, तो उसका मान लीजिए कि एक फूल पर से एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के अगर दूसरे फ्लावर के, दूसरे पेड़ के फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है तो वहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलन का दिया है, थोड़ा फिगर देखिए जर्मिनेट कैसे कर रहा है, किस तरीके से ओव्यूल्स पे जाएगा वो। देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स गया, जर्मिनेट हो रहा है, फिर जर्मिनेट होकर वो धीरे धीरे इस पाइप के माध्यम से कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आया, फिर यहाँ पे जर्मिनेट होगा, फिर जर्मिनेट होके देखिए यहाँ से नीचे से ऐसे चला गया है यहाँ पे। ओके, ये भी एक तरह का आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ पे हुआ है, हाँ, ये पॉलिनेशन हुआ है, किस तरीके से ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर नीचे की ओर जाके अपना फंक्शन कर रहा है। देखिए हमारा टॉपिक आ गया
फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन ही हुआ है, देखिए फिगर में फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज जाइगोट। हमने पहले पढ़ा है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्लावर के जब मिलेंगे तो वो फ्यूज़ करेंगे और वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote is called fertilization. The process of fusion of male and female, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके एक साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर जो आपका जाइगोट हो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब किस तरीके से फ्रूट फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से सीड फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि क्या कौन सा मतलब फ्लावर का कौन सा हिस्सा फ्रूट बनता है और कौन सा हिस्सा सीड बनता है। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी प्रोसेस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर में आपका मेल पार्ट स्टेमेन है, फीमेल पार्ट पिस्टिल है। तो जो मेल पार्ट है उसमें एंथर और फिलामेंट है। तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो कहाँ जाएगा, वो किसी भी माध्यम से, चाहे हवा से, वाटर से, इनसाइट के माध्यम से वो स्टिग्मा पे जाएगा। स्टिग्मा पे क्या करेगा, वो जर्मिनेट होके और फिर वो कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा और वहाँ पर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह के जाइगोट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और बाकी के जो हिस्से होते हैं फूल के वो फॉल ऑफ, फॉल ऑफ यानी गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, और जो फ्रूट हमें प्राप्त होता है वो क्या है, वो राइपेंड ओवरी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, और जो सीड डेवलप होता है वो किससे होता है, ओव्यूल से होता है। समझ में आई बात। जो जैसे फ्रूट कैसे बनेगा, तो फ्रूट जो है ओवरी से बनता है और जो सीड्स बनते हैं वो ओव्यूल से बनते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन ए प्रोडक्टिव सीड कोट, और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जो बंद रहता है सीड कोट, प्रोटेक्टिव सीड कोट के द्वारा। जैसे मान लिया आपने कोई भी सीड लिया तो उसके ऊपर एक लेयर होती है पतली सी जो उसे प्रोटेक्ट करती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सीड कोट बोलते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज एंड सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट जो होते हैं वो फ्लेशी होते हैं, रसदार होते हैं, गुद्देदार होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। और सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, और कुछ फ्रूट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे आलमंड, बादाम, वॉलनट। जैसे एग्जांपल में देखिए फिगर 12.12 देखिए, और ये अपने पास फिगर है, ये सेब है और ये है आपका आलमंड, ठीक है। तो सेब जो है अपना फ्लैसी है, यानी ये फ्लैसी है, और ये जो अपना आलमंड है ये क्या है, हार्ड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक सीड डिस्पर्सल, यानी सीड डिस्पर्सल कैसे होता है और सीड डिस्पर्सल है क्या। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। नेचर में हम पाते हैं कि जैसे एक ही जैसे पौधे कई जगह उगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्लांट देख लीजिए, आम का पेड़ देख लीजिए, नीम का पेड़ देख लीजिए, पीपल का पेड़ देख लीजिए, कोई से पौधे कोई एक जगह तो होते नहीं हैं, कई जगह पाए जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड जो है वो कई जगह पर फैला हुआ है, मतलब कई जगह गया है, तभी तो पौधे उगे हैं। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes। बोल रहा है कि कभी कभी अगर आप एक फॉरेस्ट में जाओ या फिर किसी पार्क में जाओ तो ऐसा आप देखोगे कि आपके कपड़ों में फ्रूट्स या फिर सीड्स स्टिक हो चुके हैं, मतलब चिपक गए आपके कपड़ों में। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? क्या आपने देखा है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों आपके कपड़े में क्यों चिपक जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर ऐसी कोटिंग होती है, ऐसी लेयर होती है कि जो हमारे कपड़े में चिपक जाए। What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? What do you think, क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो कि क्या होगा जब एक ही पौधे के सारे सीड वहीं पर गिर जाएं जहाँ वो पौधा है और वहीं वो ग्रो करने लगे। देयर वुड बी सेवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट।
तो वहाँ पर क्या होने लगेगा, कंपटीशन होगा सनलाइट का, वाटर का, मिनरल का, स्पेस का। अगर एक ही जगह उग जाएंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन होगा, आपके लिए सनलाइट का कंपटीशन होगा, पानी का कंपटीशन होगा, मिनरल का कंपटीशन होगा, स्पेस का कंपटीशन होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पौधे आप एक जगह लगा दो, तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे पौधे अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, और अगर आप एक पौधा लगाओगे तो उसको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो फिर वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और अगर आप स्पेस दे दे के लगाओगे, दूरी दूरी पे लगाओगे, तो सारे के सारे पौधे लगेंगे। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि क्या होगा अगर एक ही जगह सारे के सारे सीड एक प्लांट के गिर जाएँ तो देयर वुड बी सिवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिलन, स्पेस। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। इसका परिणाम ये होगा कि जो सीड्स हैं वो अच्छे से नहीं उगेंगे, वो एक अच्छे पौधे हेल्दी प्लांट्स नहीं बनेंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। पौधों को फ़ायदा होता है सीड डिस्पर्सल से। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फ्रॉम सनलाइट। बोल रहा है कि इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट, ये पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा होने से बचाता है, फिर प्रिवेंट करता है मतलब नहीं होने देता है। एंड इट्स ओन शील्डिंग फ्रॉम सनलाइट, और सूर्य की रोशनी, वाटर, मिनरल्स, इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, कंपटीशन नहीं करना पड़ता है अगर सीड डिस्पर्स हो जाए तो, यानी दूसरी जगह चले जाए तो। इट आल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पौधों को मतलब सक्षम बनाते हैं ताकि वो मतलब दूसरे हैबिटेट यानी दूसरे निवास स्थान पर भी जाके ग्रो कर पाएँ, और वहाँ वो भी मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब बड़े हो जाएं, वहाँ पे फ्रूट्स दें। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। हवा के द्वारा भी कैरिड किए जाते हैं सीड्स और फ्रूट्स को। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। जैसे और हवा से कौन कौन से सीड्स कैरी किए जाएंगे, विंग्ड सीड्स मतलब जिनके पंख हों, जिनमें मतलब पंख जैसा लगा हुआ हो स्ट्रक्चर, जैसे कि ड्रम स्टिक एंड मैपल। ये देखिए फिगर में भी दिया है, ये ड्रम स्टिक ए वाला फिगर 12.13, ये वाला है आपका फिगर ड्रम स्टिक का, दूसरा वाला है मैपल का। ये क्या है कि इतने हल्के होते हैं, तो फिर ये हवा के द्वारा देखिए जैसे दूसरी जगह लेके चला जाएगा हवा, और वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करेंगे। लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ आक, मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड फॉर फार अवे प्लेसेस। ये मैपल सीड्स या फिर जैसे भी आपके सीड्स ग्रास के हो गए, हेरी सीड्स आक के, मदार के हो गए, सनफ्लावर के हो गए, ये जो है हवा के द्वारा ब्लोन मतलब बहा लिए जाते हैं, हवा के द्वारा, हवा के विंड के द्वारा बहा दिए जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, यानी पानी सहायता करता है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। दिस फ्रूट्स ऑफ सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज ए कोकोनट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोकोनट का जो पौधा होता है उसके जो सीड्स होते हैं, यानी कोकोनट जो फ्रूट होता है वो क्या करता है कि अगर उसे हम देखेंगे तो वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और उसे अगर पानी में हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी उसके ऊपर सतह पे तैरने लगेगा। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो पानी के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। दिस फ्रूट्स आर सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल द्वारा, जानवरों के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, स्पेशली स्पिंजी सीड्स with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. Some seeds are dispersed by animals. कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं, यानी जानवर भी उसे एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। स्पेशली स्पिनी सीड्स विथ हुक्स, खासतौर पे स्पिनी सीड्स यानी जो कटीले बीज जो होते हैं उनमें हुक्स जैसा लगा होता है, जो बॉडी में जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है एनिमल्स के, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर उसे चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल में एंथियम, ज़ैंथियम एंड यूरेना। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कुछ सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं सडन जर्क के चलते हैं, जैसे मतलब अचानक से कोई धक्का, मतलब वो फट जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, फ्रूट बर्स्ट कर जाएगा और उसके सीड्स जो है क्या हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। द सीड्स आर स्कैटर फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। वो पेरेंट प्लांट से दूर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके वो ग्रो करेंगे। दिस हैपन इन केस ऑफ द कैस्टर एंड बाल्सम।
ये आपको जो है देखने को मिलेगा कैस्टर नामक पौधों में और बाल्सम में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देखिए, ये सनफ्लावर का हेयर सीट है और ये मदार का दूसरा वाला अक, ये रहा आपका जेंथियम। जेंथियम ओके, देख सकते हो ना इसे। जेंथियम क्या करता है, ये आपका स्पिनी सीड्स होती हैं जो हमारे एनिमल्स में या फिर हमारे बॉडी के पास अटैच हो जाएंगी और उन्हें हम कहीं और फेंक देंगे या फिर कहीं और वो मतलब गिर जाएंगी एनिमल की बॉडी से, फिर वो वहाँ ग्रो करने लगती हैं। ये होता है सीड डिस्पर्सल का। हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मैसेज कीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।